बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भारत के ऊपर बहुत प्रेशर होगा ये मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये फाइनल मैच था। जिन तीन खिलाड़ियों के ऊपर भारत का बड़ा भरोसा था, उनके दोनों ओपनर्स और उसके अलावा एक उनका सूर्य कुमार यादव, ये तीनों बुरी तरह नाकाम हो गए और 20 रन के आसपास इनकी विकेटें गिर गई थी। भारत बहुत बुरा खेला, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह था कि पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा था। लगभग 100 रन का पाकिस्तान को स्टार्ट मिल गया, कोई आउट भी नहीं हुआ था, और उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम 150 नहीं कर सकी। ये हालात है नाजरीन पाकिस्तानी टीम के। भारत ने बहुत बुरा खेला, बहुत प्रेशर में था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हार गया। यही हारिस रऊफ था, ये जो बॉलर है, इसी ने विराट कोहली से छक्के खाए थे पहले, और पाकिस्तान को पहले भी मैच हरवा दिया था। और अब इसी हारिस रऊफ ने दोबारा रात को फिर मैच हरवा दिया। छिक्का चौका इसने फिर खाया, 4 गेंदों में 13 रन इसने खा लिए दोबारा। एक दौर था पाकिस्तानी बॉलर जो थे, तेज बॉलर, ये 4, 5, 6 रन को भी डिफेंड कर लेते थे। आखिरी ओवर में अगर 6-7 रन बचे होते थे ना, तो पाकिस्तानी बॉलर बड़े दिल के साथ आते थे और वो कहते थे मसला ही कोई नहीं है, अच्छे बैट्समैन भी खड़े हुए तो हम निकाल लेंगे। पता नहीं वो दौर कहाँ गया। अब ये पर्चियां डाली हुई है सारी की सारी टीम में, वो कैप्टन है, वो अजीबोगरीब पर्ची है, उससे स्कोर ही नहीं होता, वो फिर 8 स्कोर पे आउट हो गया और ऐसी गैर जिम्मेदार शॉट मारी है उसने। यानी ऐसा लगता है कि सारे ही नॉन प्रोफेशनल थे, वो बच्चे क्रिकेट इससे बेहतर खेल रहे होते हैं। ये जो बिल्कुल एक छोटी टीमों के बच्चे होते हैं, ये सलमान बट के पास चले जाएं, उसके बच्चे इससे बेहतर क्रिकेट खेल लेते हैं। आप किसी भी राशिद लतीफ साहब के कैंप में चले जाएं, उनके बच्चे बेहतर। यानी कोई वो बासित अली साहब कह रहे थे टीवी के ऊपर बैठ के, मैं उनका एक क्लिप सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मैं जिस हालत में अभी हूं, इस हालत में मैं जाके इनको मार सकता हूं। कैसी गंदी और घटिया क्रिकेट इन लोगों ने खेली, बच्चों से बदतरीन क्रिकेट खेली, और इतना डर के खेले, ये इतनी बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेली है इन्होंने। भाई बड़े दिल के साथ आकर खेलो, आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, मारो कुटो उनको, विकेट आपकी नहीं गिर रही, आप फिर भी बॉलें रोक रहे हो। फिर उसके बाद जब खिलाड़ी आउट होना शुरू हो गए तो फिर सबने मारना शुरू कर दिया। भाई अजीब क्रिकेट है भाई, जिस वक्त आप टिके हुए थे उस वक्त मारो ना, जिस वक्त आपकी विकेटें गिर रही है तो फिर आप डबल सिंगल करके थोड़ा सा अपने आप को सेट करते हैं, फिर मारते हैं। वो जो प्लेयर आ रहा है, कोई 1 पे जा रहा है, कोई 2 पे जा रहा है, कोई 1 पे जा रहा है, कोई 2 पे जा रहा है, कोई 8 पे जा रहा है, यानी ये सारे लाइन लग गई इनकी। और अंदाजा करें कि 10-11 ओवर तक ये सारे खड़े हुए थे और अगले 8-9 ओवरों के अंदर सारे आउट हो गए। पूरी गेंदें भी नहीं खेली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, T20 में ये पूरा नहीं खेल सके और 9 बैट्समैन के साथ गए थे ये। लगभग इनकी टीम में 9 लोग ऐसे थे जो बैटिंग कर सकते हैं, ऑलराउंडर्स लेकर गए हुए थे ये, और फिर भी ये नहीं खेल पाए। जहां पे 9 प्लेयर्स बैटिंग करने की कैपेसिटी रखते हो, वहां तो 20 ओवर खेल लेने चाहिए, खासतौर पर जब 10 ओवर में आउट ही कोई ना हुआ हो। तो इंतहाई बुज़दिली वाली क्रिकेट खेली, और जो प्रॉब्लम इनका था ना वो भी हल हो गया था। साहबजादा फरहान ने और उसने फखर जमान ने, उन्होंने ओपनिंग में एक अच्छा स्टार्ट भी इनको दे दिया कि चलो हम मारकुट कर लो। इसके बावजूद इनसे कुछ नहीं हुआ, टके की गेम इन्होंने नहीं खेली और इंडिया ने इनको तिगड़ी का नाच नचाया। हालांकि वो बहुत बुरी क्रिकेट खेले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका दिल बड़ा था, उन्होंने जरा क्रिकेट को टेक्निकली उन्होंने इनको काबू किया। और फिर जिस तरह इनकी पतझड़ हुई है ना, इनकी विकेटें गिरी है, मैं तो हैरान रह गया। कम से कम 180 स्कोर से ऊपर इनको जाना चाहिए था। और जिस तरह इंडिया के प्लेयर शुरू में आउट हुए, मुझे लगा कि बस अब बात खत्म हो जाएगी। जो स्टैट्स मैंने देखे हैं, मैच का तो मैंने बाइकआउट किया हुआ, मैं देखता नहीं, लेकिन अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग निकाल के देखी सिर्फ ये वीलॉग करने के लिए। स्टैट्स मैंने उस वक्त देखे जब पाकिस्तान मैच खेल रहा था, बेड़े ही गर्क हो गया पकड़ के। वो अभिषेक शर्मा को आउट करना था, सूर्य कुमार यादव को आउट करना था, और एक आउट करना था उसको शुभमन गिल को। तीनों आउट हो गए भाई। जब तीनों आउट हो गए तो उन काबू कर दो ना उनको, फिर भी इनसे काबू नहीं आए, कोई ये डिफेंड नहीं कर सके। अब कभी जनाब ये जो इनका बॉलर इन्होंने रखा हुआ, वो ख्वाजा आसिफ का चहीता, वो कभी जहाज गिराता है स्टेडियम के अंदर, कभी वो कोई हरकत करता है, हर दफा छक्के खा के वो मैच हरवा देता है पाकिस्तान को। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, कभी वो पुलिस के बैज लगा लेता है, कभी वो वजीरों को मिलने के लिए पहुंच जाता है असेंबली में। यानी मेरी समझ से बाहर है कि ये क्रिकेट के अंदर ये बंदा सियासत कर रहा है ना, और फिर अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट भी करता है, लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगाता है, और बिला वजह की एग्रेशन है। टके की गेम नहीं है, बिला वजह की एग्रेशन है कि जनाब मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं। खाना खराब ये कैसी प्लेयर है तुम्हारी, तुम जब भी इंडिया के सामने आते हो तुम्हारी मुंह तुम्हारा उतर जाता है, टांगे तुम्हारी कांपना शुरू हो जाती हैं। ये ग्राउंड में एक्शन नहीं लगाने, जहाज जो है वो एयरफोर्स गिरा लेगी। तुम्हें ग्राउंड में भेजा खेलने के लिए, ये ड्रामे करने के लिए नहीं भेजा। अगर ग्राउंड में ड्रामे करने होते तो चाहत फतेह अली खान साहब को भेज देते हम कि जाए जरा इनका जाके चेता लगाएं, या 4 कॉमेडियन पाकिस्तान से उठा के उन्हें कहते जाओ जाके इंडिया का चेता लगाओ, वहां पे वो लगा देते। आपको चेता लगाने नहीं भेजा था, आपको क्रिकेट खेलने भेजा था। जलील करवा के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया के अंदर। पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इनको फिटे मुंह से ज्यादा बंदा कुछ और कह भी नहीं सकता जो इन्होंने हालत की हुई है।
अंदर से तो मेरी बड़ी बातें निकल रही हैं, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं। इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने। और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हालात खराब होते हैं, तो ये चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। जब पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है, पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये जाके वजीर दाखिला बन जाता है। इसको जनाब सिर्फ इसलिए कि जनाब इसके आर्मी चीफ से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दो ओहदे लिए हुए, एंजॉय कर रहा है, किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। अंदाजा करें आप कैसा फ्रॉड पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत किया है इन्होंने। एक तरफ भारत का जो नरेंद्र मोदी है, उसका जंगी जुनून ग्राउंड के अंदर, यानी वो हाथ ही नहीं मिला रहे किसी से, लेकिन वो जीत रहे हैं ना। और प्रॉब्लम ये है कि उनको ग्राउंड में आप शिकस्त देते तो हम उनसे बदला ले लेते, फिर देखते हम वीलॉग में कैसी उनकी सुथरी करते। अब उन्हें बता दे तुम हाथ नहीं मिला रहे, देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें वहां भी शिकस्त हुई, यहां भी शिकस्त हुई, ये फिर हम बड़ी बातें कर सकते थे। हमारी जुबान ही छीन ली इन्होंने। वो नरेंद्र मोदी उठा के ट्वीट कर रहा है, उसको मोहसिन नकवी वहां पे जवाब दे रहा है, तेरा बनता हूं ना, ग्राउंड के अंदर तुम लोग मैच हार गए हो, बुरी तरह हार गए हो, अब हर चीज का जवाब क्या तैयारों में तो नहीं है ना भाई। वो तो एयरफोर्स का काम है, उन्होंने तैयारी गिरा दी, कमाल काम किया, प्रोफेशनल काम किया। हम सारी जिंदगी उनके शुक्रगुजार रहेंगे। इंडिया ये जख्म हमेशा चाटता रहेगा, हमेशा चाटता रहेगा, ये तकलीफ उनके साथ रहेगी। लेकिन अब इसकी बुनियाद के ऊपर सारे मैदानों में हम हार जाएं, यानी क्रिकेट में तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत में तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, तालीम का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, हेल्थ का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, आईटी का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद करके रख दिया, इंसानी हकूक की पामारियों के तुमने रिकॉर्ड लगा, हर चीज बर्बाद करके सिर्फ एक चीज है तुम्हारे पास कि एयरफोर्स ने इंडिया की तैयारी गिरा दी। और भाई बड़ी अच्छी बात है, हमने भी सेलिब्रेट किया, हम बड़े खुश हैं उस बात पे, लेकिन कोई औरतें कम कर लो फॉर गॉड सेक। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया और ये इस्तीफा नहीं देगा, ये पीसीबी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर ये इस ओहदे के ऊपर अभी तक टिका हुआ है और ये आइंदा भी टिका रहेगा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। ये कैप्टन चेक करें आप, ये खुद डरा हुआ आदमी कैप्टन बना दिया पकड़ के। उसके अंदर हौसले, उसको पता ही नहीं है कि मैं किसको कहां पे लेकर आऊं, किसको क्या करूं, वो मुंह देखता रहता है। उसके अंदर कैप्टनसी वाली बात ही कोई नहीं है। उठा के इतना लेजेंड क्रिकेटर है बाबर आजम, उसको बाहर बैठा दिया, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को बाहर बैठा दिया, सिर्फ अपनी जाती अना के चक्कर में मैंने अपने बंदे एडजस्ट करने, कर लो एडजस्ट। ये पर्चियां खिला के उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, वहां कैच छोड़ दिया उसने पकड़ के, 51 के ऊपर एक कैच छोड़ा, वो खिलाड़ी 77 तक लेकर गया। और T20 में इतना बहुत होता है, चिक्के मारे उसके बाद उसने। ये इनके हालात हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि इज्जतदार आदमी मुस्ताफी हो जाता, लेकिन मोहसिन नकवी इस्तीफा नहीं देगा। वो जिस ओहदे पर गया बेड़ा गर्क किया उसने, ये इमरान खान साहब ने कहा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बर्बाद कर दी और इसके हैंडलर ने मुल्क को बर्बाद कर दिया इस वक्त, और इंडिया ने फिर इसके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं ली। अच्छा, ये और एक इंडिया का बचपना आप चेक करें। भाई तुमने क्रिकेट खेल रहे हो, ग्राउंड के अंदर हो, अगर इतना जंग लड़ने का शौक है तो फिर लड़ दो जंग। वहां तुम्हें पता तो चल गया कि जंग कैसे लड़ते हैं। पाकिस्तानी कौम कैसी सीसा पिलाई हुई सामने आके खड़ी हो जाती है। फौजियों के साथ आम लोग निकल आते हैं, बंदूकें लेके तुम्हारे ड्रोन गिरा रहे थे। वो पाकिस्तानियों की पसली जंग लड़ने में कुछ और है, लेकिन ग्राउंड है भाई, यहाँ क्रिकेट हो रही है, ट्रॉफी लेनी है, तुमने ले लो मोहसिन नकवी से, क्या फर्क पड़ता है। चाहे बाद में अपना जो भी तुमने शक्लें बनानी है वो करते रहना, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी भी नहीं ले रहे, वो आप साइड पे जाके बैठ गए। मोहसिन नकवी साहब 20 मिनट वहां खड़े रहे, आओ जी ट्रॉफी लो, मैं नहीं किसी और को। उन्होंने कहा जी वो एक और बंदा है, वो कोई अरबी है, उसके ऊपर राजी हो गए, जनाब ये हमें ट्रॉफी दे दे। उन्होंने कहा जी वो नहीं, मोहसिन नकवी साहब हट गए, कहते नहीं मैं ही दूंगा। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने जो है मसनूई ट्रॉफी पकड़ के ना तो ऐसे नाचते नाचते तो एंजॉय करना शुरू हो गए। और इंडियन फैंस क्योंकि वहां स्टेडियम में मौजूद रहे, पाकिस्तानी फैंस तो मैच जब हार गए तो बेइज्जती करवाने के लिए वहां रुकना था, पाकिस्तानी फैन निकल गए बाहर, पाकिस्तानी टीम भी जल्दी चली गई, वो वहां सेलिब्रेशन करते रहे इंडियन फैंस। उन्होंने फिर मोहसिन नकवी साहब की भी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी उन्होंने ज्यादती की फैंस ने, इंडियन फैंस ने। और वो वही करते, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान भी यही करता, लेकिन उसके लिए जीतना जरूरी था। और जीतने के लिए हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए, दलेरी के साथ ग्राउंड में आना चाहिए, कोई क्रिकेटिंग सेंस आपको होनी चाहिए। वो जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो सारे कह रहे हैं कि यार ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक तजलील करवाई है इन्होंने पाकिस्तान की, जैसे इन्होंने ये मैच खेला है बदकिस्मती से। इमरान खान साहब ने कहा था ना इनके जीतने का एक ही तरीका, तो वो एक ही तरीका अब लगता है कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब खेलने जाएं ओपनर, एक तरफ कादी फायद ईसा जो है वो अंपायर हो, एक तरफ सिकंदर सुल्तान राजा अंपायर हो, और जस्टिस डोगर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वो थर्ड अंपायर हो, फिर ही पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इनको ऐसे आप खिलाएं।